असलामुअलैकुम। आप जी ने आम तौर ते देखा होना है कि पंजाबी सिख सरदार दूसरिਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾत। गो। बचपन में एक बार मैं अपने दोस्त की शॉप पे गया। उसके फादर सिख बिजनेसमैन थे। मैं उनके पास थोड़ी देर तक बैठा रहा। वो अपना कुछ काम कर रहा था। तो बैठे बैठे मैंने देखा कि उन्होंने 1000 देसी घी के डब्बे परचेज किए फोन के ऊपर, जिसकी कीमत 160 रुपए थी। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने वही 160 किलो के हिसाब से 1000 डिब्बों को अलग अलग जगह फोन करके बेच दिया। तो दोस्तों आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने 1000 रुपए 160 रुपए किलो के हिसाब से खरीदे और दोबारा 1000 डिब्बे जो है ना 160 रुपए किलो के हिसाब से बेच दिए। ऐसे बिजनेसमैन, इनको इस चीज का प्रॉफिट क्या हुआ? तो दोस्तों नमस्कार। आपने बहुत बड़े बड़े सिख बिजनेसमैन देखे होंगे। जब भी आप कभी मार्केट में जाते हो या तो उनकी आपने बहुत बड़ी बड़ी शॉप देखी है या आपने उनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस देखे हैं। और जब भी आप इस तरीके के बिजनेस को देखते हो आपके मन में हमेशा ये आता होगा ये इतने अच्छे बिजनेसमैन है किस तरीके से, कौन कौन से तरीके से ये बिजनेस करते हैं और अपने बिजनेस को इतना ग्रो कैसे कर लेते हैं और कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अपने बिजनेस के लिए अपनाते हैं। और आज के वीडियो में आपको उनकी सारी स्ट्रेटेजी रिवील करने वाला हूं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि ये अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करते हैं और इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़े करते हैं। उसको जानने के बाद में आप भी अपने बिजनेस में इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में एक स्टोरी के साथ करना चाहता हूँ। बचपन में एक बार मैं अपने दोस्त की शॉप पे गया। उसके फादर सिख बिजनेसमैन थे। मैं उनके पास थोड़ी देर तक बैठा रहा। वो अपना कुछ काम कर रहा था। तो बैठे बैठे मैंने देखा कि उन्होंने 1000 देसी घी के डब्बे परचेज किए फोन के ऊपर, जिसकी कीमत 160 रुपए थी। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने वही 160 किलो के हिसाब से 1000 डिब्बों को अलग अलग जगह फोन करके बेच दिया। तो दोस्तों आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने 1000 रुपए 160 रुपए किलो के हिसाब से खरीदे और दोबारा 1000 डिब्बे जो है ना 160 रुपए किलो के हिसाब से बेच दिए। ऐसे बिजनेसमैन, इनको इस चीज का प्रॉफिट क्या हुआ? यही बात मैं बहुत दिन तक सोचता रहा। जब मैंने उनसे उस बात को पूछा तो उन्होंने बात को घुमा फिरा के टाल दिया और उन्होंने मुझे इस बात का जवाब नहीं दिया। लेकिन ये बात हमेशा मेरे मन में होती थी। तो ये बात मैंने अपने फ्रेंड से पूछी कि हमारे फादर ने इस तरीके से चीजें खरीदी और इस तरीके से बेच दी, तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, उससे उनको प्रॉफिट क्या हुआ? क्योंकि वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था। उसने थोड़े दिन के बाद में मुझे बताया कि आखिर उसके फादर ने इस तरीके से करा क्यों। तो इस वीडियो के खत्म होते होते आपको पता लग जाएगा आखिर इसके पीछे उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या थी, ऐसा करने से उनको और क्या क्या बेनिफिट्स हुए। फिर उसने बताया कि जो 1000 डिब्बे उन्होंने जिस रेट पर खरीदे थे सेम उसी रेट पर बेचने के बाद में उन्होंने अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद बेनिफिट उनको ये हुआ, जो देसी घी था वो तो 160 रुपए किलो के हिसाब से बेचा, लेकिन उसके साथ में जो डिब्बे थे उसके उन्होंने 15 रुपए अलग से चार्ज किए। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 डिब्बे जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए उस पर अप्रॉक्स उन्होंने 15,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। इसका मतलब उन्होंने जिस चीज को जिस रेट में खरीदा उसको उसी चीज में बेचने के बाद में भी उनको 15,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। जो पहला ये तरीका था जिससे उन्होंने पैसे कमाए। उसके बाद एक एक करके उसने अपने बिजनेस करने के तरीके को बताना शुरू करा। सबसे पहले उसने बताया डोंट रिवील योर सीक्रेट। आपको कभी अपने बिजनेस के सीक्रेट किसी को नहीं बताने। जो आप बिजनेस रन करते हो उसमें कौन कौन से तरीके, कौन कौन स्ट्रेटेजीज आप लगाते हो वो आपने कभी किसी को नहीं बताने, क्योंकि कोई भी इंसान आपके बिजनेस के तरीकों को जानने के बाद में सेम उसी तरीके का बिजनेस कर सकता है या उस तरीके को अपना करके पैसे कमा सकता है। इसके अलावा जो पंजाबी बिजनेसमैन है वो हमेशा वॉल्यूम बिजनेस करने में यकीन रखते हैं। वो हमेशा एक बार में 100 रुपए नहीं कमाना चाहते, वो 4-4 बार करके 25-25 रुपए कमाना चाहते हैं। उनको पावर ऑफ वॉल्यूम बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से पता होता है जब भी वो बिजनेस करते हैं। अगर हम किसी आम आदमी से पूछे कि वो कौन सा बिजनेस करना चाहता है तो वो नॉर्मल बिजनेस गिनाने शुरू हुआ है, या हम रेस्टोरेंट बिजनेस कर लेते हैं या हम कोई शॉप खोल लेते हैं या अलग अलग तरीके के वो कॉन्सेप्ट आपको बताएगा बिजनेस करने के लिए। अगर आप किसी पंजाबी बिजनेसमैन से मिलते हो वो आपको इस तरीके के बिजनेस बताएगा जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। वो आपको कहेगा कि आप छोटी इलायची का बिजनेस कर लो या आप काली मिर्च का बिजनेस कर लो। शायद आपको इस बात का यकीन भी नहीं होगा, हजारों टन छोटी इलायची या काली मिर्च का बिजनेस करके ये मिलियंस कमाते हैं। और इनका हमेशा एक मानना होता है जब भी आपको बिजनेस करना है आपको आउट ऑफ द वे सोचना है, आपको एक कॉमन बिजनेसमैन की तरह नहीं सोचना है। जब भी हमके बिजनेस करने के तरीके को देखोगे ये हमेशा आउट ऑफ द वे सोचते हैं। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि उन्होंने 1000 बॉक्सेस खरीदे और उसके बॉक्सेस के ऊपर ही उन्होंने 15,000 रुपए कमा लिए। इसके साथ साथ एग्जांपल दे रहा हूं, अगर सुबह 2 केले के ठेले वाले एक जगह पे केले बेचने आ जाते हैं और एक केले वाला कॉन्टिन्यूसली 12 रुपए किलो के साथ बेच रहा है और दूसरे वाला 10 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहा है, और जो 10 रुपए किलो वाला है उस टाइम वो 2 घंटे के अंदर अपने सारे केले बेच के चला जाएगा और दोबारा फिर केले को फिल करके दोबारा आके वहां आके बेचना शुरू कर देगा। और 12 रुपए किलो जो ठेले वाला बेच रहा है वो शाम तक केले बेचता रहेगा, उसके बाद अपने घर जाएगा। और जो 10 रुपए किलो के बेचने वाला है दिन में 3 बार अपने ठेले को रिफिल करके दोबारा आके यहाँ पर सेल कर सकता है और वो 12 रुपए किलो वाले से ज्यादा पैसे कमाएगा। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी ज्यादातर पंजाबी बिजनेसमैन अपनाते हैं।
इसके अलावा जब भी ये बिजनेस करते हैं तो इनका हमेशा एक तरीका होता है, ये हमेशा कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो और कम से कम खर्चा हो। जैसे कि सबसे पहले बॉक्स वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया, उन्होंने एक जगह से माल को परचेज किया और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। उससे इनको बेनिफिट हुआ, ना तो उनको अपने गोदाम का खर्चा करना पड़ा, ना उनके लेबर का खर्चा हुआ, उनका जितना प्रॉफिट हुआ उनका सूखा प्रॉफिट हुआ। इसलिए ये लोग किसी भी बिजनेस को करते हैं तो हमेशा उसके ऊपर पूरी कैलकुलेशन रखते हैं। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज जो होती है बिजनेस में ईगो, इनके कभी भी बिजनेस में ईगो नहीं होगा। कभी भी आप इनकी शॉप पे जाओगे, ये हमेशा अपने कस्टमर को अपने भगवान की तरह मानते हैं, हमेशा अपने कस्टमर की रिस्पेक्ट करते हैं और अपने काम से कम रखते हैं। कभी भी आप किसी बिजनेसमैन को देखोगे, वो कभी भी किसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता है। वो आपसे बात कर रहा होगा, आपसे जब काम पूरा हो जाएगा उसके बाद अगर कोई दूसरा कस्टमर आ जाता है तो अपने दूसरे कस्टमर को टाइम देता है और प्रॉपर और पूरी रिस्पेक्ट देता है और थोड़ी सी भी ईगो नहीं दिखाता है। इसके बाद इस कम्युनिटी की खास बात है, मोस्ट ऑफ द पंजाबी बिजनेसमैन एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ये ऑलवेज एक दूसरे को सपोर्ट करके उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए उनकी हेल्प करते हैं। इसी वजह से जितने बिजनेसमैन हैं बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस करते हैं और मार्केट में इतना ज्यादा पैसा और कमाते हैं। एक दूसरे को सपोर्ट करने की वजह से इनका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो होता है और इनकी गिनती अच्छे और रिच बिजनेसमैन में आती है। तो दोस्तों ये सारी स्ट्रेटेजी जो आप एक पंजाबी बिजनेसमैन से सीख के अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो देखਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 100 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝਿੜਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਨੇ। ਆਪ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਨੇ दूसरी कम्यूनिटीज के मुकाबले च। इस तो इलावा सिख सरदार पंजाबी अपनी आमदनी का दसवंत कटते हैं। जिहड़ा दसवंत कटते हैं वो भी इन्हां दी तरक्की दे विच अहम किरदार अदा करता है। बाकी वीडियो देख के जो मैनूं लगदा सी मैं आप जी नूं दस दिता है, जो आप जी नूं लगदा है आप जी ने मैनूं कमेंट दे विच लाजमी दसना है। ते इस मेरी अज दी वीडियो मिलदे आपां नैक्सट वीडियो दे विच। उद तक मिलदी हो इजाजत, रब राखा।